नमस्कार साथियों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज एक ओपिनियन पोल जारी हुए जो कि हम आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसको एबीपी न्यूज ने जारी किया है। तो साथियों, इस पर आप आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो कि इन्हीं ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार तेलंगाना में सरकार बनेगी। तेलंगाना की 119 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से आज हम 119 की 19 सीटों पर ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो गए। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे चैनल सर्वे न्यूज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम एक ओपिनियन पोल तैयार करने में साथियों 10 से 15 दिन का समय लगता है। ऐसे में आप बिना सब्सक्राइब किए व बिना शेयर किए जाते हो तो वो हमारी मेहनत के लिए एक बुरा होता है। तो आज अब बात करें तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, तो तेलंगाना की सीटों को लेकर 119 सीटों को लेकर कुछ न्यूज चैनल बीजेपी के पक्ष में ओपिनियन पोल दे रहे हैं, तो कुछ न्यूज चैनल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सर्वे बता रहे। लेकिन जो आज सर्वे आए हैं इनके मुताबिक रुझान बहुत ही गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है और इनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन हम ओपिनियन पोल एकदम सटीक व सही लेकर हाजिर हो गए। बात करें आदिलाबाद की, तो आदिलाबाद में कुल 2 सीट है। यहाँ पर एक सीट बीजेपी के खाते में तो एक सीट कांग्रेस के खाते में। बीआरएस व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां भी 0 पर ही। वहीं जगतियाल की बात करें तो जगतियाल में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस तीनों पार्टियों के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें अगर वारमल अर्बन की, तो वारमल अर्बन में कुल 3 सीट है, जिनमें से इस बार बीआरएस पार्टी 2 सीटों के साथ भारी पड़ती हुई एक सीट बीजेपी के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें मनसेसियाल की, तो मनसेसियाल में कुल 3 सीट है, लेकिन यहाँ पर तीनों की तीनों सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। खम्मम जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें नजर आ रही है, तो कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें बारददरी की, तो बारददरी में कुल 5 सीट है, जिनमें से 2 सीटें साथियों बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 1 सीट अदर पार्टियों खाते में। नलगोड़ा की बात करें तो नलगोड़ा में कुल 4 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें बीआरएस के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। रंगारेड्डी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 5 सीटें। अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। बढ़ते अगले जिले की ओर, कमरेडी जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में, लेकिन 2 सीटें बीआरएस के खाते में। बीजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। वहीं बात करें मेडक की, तो मेडक में कुल 2 सीट है, यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें जोगुलमा गढ़वाल की, तो जोगुलमा गढ़वाल में कुल 2 सीट है, यहाँ पर भी दोनों की दोनों सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। वहीं बात करें कुमारम भीम की, तो कुमारम भीम में कुल 2 विधानसभा की सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट बीआरएस के खाते में। कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। बात करें हैदराबाद की, तो कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 5 सीटें बीआरएस के खाते में, तो अदर पार्टियों खाते में भी 7 सीटों के रुझान नजर आ रहे। वहीं बात करें अगर निजामाबाद की, तो निजामाबाद में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। महबूब नगरी आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, 4 सीटें बीआरएस के खाते में। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। करीमनगर जिसमें कुल
4 विधानसभा की सीट है जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य एक एक सीट पर टक्कर नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। वहीं बात करें सूर्यापेट की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है जिनमें से इस बार बीजेपी व बीआरएस दोनों पार्टियों के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर नजर आ रही है। कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें रजना सिरसिला की तो कुल 2 विधानसभा की सीट है जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में तो एक ही सीट बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें यादादी भोगिर की तो कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें वानापार्थी की तो वानापार्थी में कुल एक सीट है जो कि बीआरएस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है तो बीजेपी कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें जयशंकर भूपालपल्ली की तो कुल 2 विधानसभा की सीट है जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में तो एक सीट बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। कांग्रेस वो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। निर्मल जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है जिनमें से 2 सीटों पर बीआरएस पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई, एक सीट पर बीआरएस पार्टी कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें सिद्दीपेट की तो सिद्दीपेट में कुल 4 विधानसभा की सीट है, एक सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीटें बीआरएस पार्टी के खाते में। कांग्रेस व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। वहीं बात करें अगर वारमल ग्रामीण की साथियों, पहले अर्बन आया था अब ग्रामीण, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, दोनों की दोनों सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है तो अदर पार्टियां 0 पर। साथियों आपके अनुसार इस बार तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। साथ ही साथ इस बार लोकसभा चुनाव 2024, जी हां साथियों आपने बिल्कुल सही सुना, लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी ये तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना ही जरूर साथियों, क्योंकि आपका सर्वे ही हमारा मत होता है और इसी पर ही ओपिनियन पोल जारी होते हैं। ऐसे में हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की राय लेकर आप तक सबसे पहले लाते हैं।